लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा जी ने जोड़ा है, बाबा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पांव के जूते के बराबर भी नहीं है। नेताजी नेताजी थे, नेताजी नेताजी हैं, और नेताजी जब तक भारत रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। देखिए, आपने इस नाम के साथ नेताजी का नाम जोड़ दिया और ये बड़ा ही मेरे लिए दुखदाई और बाबा जी ने जोड़ा है। पहले बाबा जी ने जोड़ा है। बाबा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पांव के जूते के बराबर भी नहीं है। नेताजी नेताजी थे, नेताजी नेताजी हैं, और नेताजी जब तक भारत रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब बागेश्वर धाम के बाबा शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, ये परंपरा रही है भारत की। दुर्भाग्य से इसमें हमारे भी कुछ लोग हैं कि जब वो कहीं फंसते हैं तो धर्म की आड़ लेते हैं अपने आप को ताकतवर बनवाने के लिए और अपने उन असंवैधानिक कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए। वही काम बागेश्वर धाम के बाबा ने भी किया। जब वो बुरी तरह फंस गए, उनके एक बयान नहीं है, उनके 7-8 ऐसे बयान आए हैं जो असामाजिक, अधार्मिक और असंवैधानिक भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारें भी खामोश हैं। ऐसे बाबा पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जो बयान उन्होंने दिया कि तुम मुझे मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, भारत के उन तमाम लोगों को जो आज स्वतंत्रता और बंधुत्व और समता और समानता की बात करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान ने जिन्हें एट्रोसिटी एक्ट दिया, संविधान ने जिन्हें सम्मान दिया, संविधान ने जिन्हें आरक्षण दिया, संविधान ने जिन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग शब्द है। ये केवल सरकार के लिए नहीं, भारत के उन बहुसंख्यक बहुजनों के लिए जिसमें SC, ST, OBC, टोटल माइनॉरिटीज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध जो भी है, उन सबों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है कि यदि ऐसे समय में भी वो अपनी अपनी ढोली और अपना अपना राग अगर करेंगे, ऐसे समय में भी वो अगर कुछ निजी स्वार्थों के लिए वर्तमान सरकार, वर्तमान सत्ता के साथ वो खड़े कांधे से कांधा मिलाकर होंगे, ऐसे समय में भी अगर उन्होंने चुप्पी साध रखी किसी कारणवश रामदास अठावले की तरह, तो याद रखेंगे कि अब वो समय उनको दोबारा नहीं मिलेगा कि फिर कोई ऐसे लोग पैदा होंगे जो इन्हें मुक्ति दिला पाएंगे। क्योंकि इतिहास साक्षी है कि मनुवाद को परास्त किसी ने नहीं किया। मुस्लिम शासक आए, 800 साल तक मुस्लिम शासकों ने हुक्मरानी की। बाहर से आए, मुगल आए, तुगलक आए, बलबन आए, खिलजी आए, ऐबक आए, सब आए, लेकिन मनुवाद की कमर नहीं तोड़ पाए, सामाजिक विषमताओं को नहीं पाट पाए। उसके बाद कई राजा महाराजाओं को भी अवसर मिला। इतिहास के पन्नों को उलटने की जरूरत नहीं है। अब लोग जानते हैं, डिजिटल माइंड भी हो चुका है डिजिटल दौर में। केवल स्वतंत्र भारत का एक संविधान था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को डिजाइन किया, बनाया। उसने आपको इन तमाम मनुवादियों, पाखंडियों और इस तरह के तमाम व्यवस्थाओं से मुक्ति दिला दी। आपको स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर दिया, आपको अपने मन का स्कूल चुनने का अवसर दिया, आपको अपने मन की भाषा चुनने का मौका मिला, आपको अपने मन का कपड़ा पहनने का मौका मिला, आपको अपने मन का घर बनाने का मौका मिला, आपको अपने मन की पार्टी बनाने का मौका मिला, आपको अपने मन का संगठन बनाने का मौका मिला। ये केवल और केवल भारतीय संविधान है जिसकी कल हम जो है डंके की चोट पर पूरी दुनिया को झंडा फहराकर दिखाएंगे कि हम आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज जब हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो भारतीय संविधान इसी दिन जब लागू हुआ था, उस दिन मनुवाद दफन हो गया था, सामंतवाद दफन हो गया था, जातिवाद दफन हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य से जितने लोग ब्राह्मणों को गाली बकते हैं, बहुजन के लोग, मैं उनसे कह रहा हूं,
बहुजन को गाली बकने वालों कान खोलकर सुन लो। जो बहुजन समाज के नेता ब्राह्मणों को गाली बकते हैं, ठाकुरों को गाली बकते हैं, काश लाला को गाली बकते हैं, कहते हैं ये स्वर्ण हिंदू हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अब स्वतंत्र भारत में स्वर्ण हिंदू हमारे दुश्मन कम हैं, हमारे समाज के ज्यादा हमारे दुश्मन हैं, जिन्होंने संविधान को कमजोर करने, संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मनुवाद को पोषित किया है, प्रफुल्लित किया है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। इसका उदाहरण एक दो नहीं, अनेकों उदाहरण है। और आज की मौजूदा सरकार में भी कम से कम 3 दर्जन से अधिक एससी के लोग और लगभग 3-4 दर्जन ओबीसी के लोग और लगभग 1 दर्जन एसटी के लोग आज भी इस सरकार को कांधा दिए हुए हैं। जब इस सरकार में ऐसे लोगों को सांसद बनाया जाता है जो एक बहादुर सिपाही की शहादत पर यह कहता हो कि मेरे शराब से वो मर गया, और वो इस पवित्र संविधान के द्वारा बनाए हुए सबसे बड़े भारत के मंदिर में उसका प्रवेश हो जाना, गोया के संविधान के द्वारा बनाए गए उस संसद भवन को अपवित्र करने का काम किया गया, और हमारे तमाम लोग आंखें बंद कर देखते रहे और तालियां पीटते रहे। तो ये जो भूमिका हो रही है, ये भूमिका जो मीर जाफर में सादिक की है और जयचंद की है, पहले हमारे समाज के लोगों से मेरी विनती है, यदि संविधान बचाना चाहते हो, हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। मैं फिर आपके चैनल पर कह रहा हूं, इतिहास साक्षी है, हिंदू राष्ट्र मुसलमानों को दुख नहीं देगा ज्यादा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बहुजनों को दुख और संकट में डालेगा, क्योंकि उसकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ही ऐसी है कि जिसमें आपको वर्ण व्यवस्था स्वीकार करना ही होगा, आपको शिक्षा से वंचित होना ही होगा, आपको अधिकार से वंचित होना ही होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि हम देश में मुख्य भूमिका, आप शासक वर्ग हैं, आप बहुजन, बहुजन का मतलब क्या होता? क्यों काशीराम साहब ने हाथी चुनाव चिन्ह दिया था? बड़ा आकार, हम बहुजन 85% का नारा देते हैं। नारा तो बहुत अच्छा लगता है, बोल 85 जय मूल निवासी, फला चिला 1000 नारे लग गए, लेकिन जो लोग नारा लगा रहे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं मनुवाद को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। सावधान हो जाइए, सतर्क होइए। अब 1-2 बाबा नहीं है बागेश्वर के, कई बाबाओं की एक मंडली है जो टीवी पर, यूट्यूब पर, टोटल सोशल साइट पर और मंचों से भी, सार्वजनिक मंचों से भी लगातार कह रहे हैं कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर कर रहेंगे। आपको याद होगा, आप मीडिया के लोग हैं, कुछ बाबा ऐसे हैं जिन्होंने संसद भवन के पास यानी कि जंतर मंतर पर जाकर कहा, टाइम भी बता दिया, डेट दे दिया कि हम जो है अमुक तारीख को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, और वो बाबा खुलेआम घूम रहा है। मतलब क्या होता है? ये मतलब समझना होगा आपको। कोई ये कहे कि मैं नहीं मानता संविधान को, मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा, और वो आजाद घूम रहा है, इसका मतलब सत्ता पर बैठे लोग भी हिंदू राष्ट्र को मौन स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, और बहुजन समाज के लोग खामोशी से अगर बैठे तमाशा देख रहे हैं तो याद रखो, तमाशा देखने लायक भी तुम नहीं रह पाओगे। ये तो आप बाबा की बात बता रहे हैं जो संवैधानिक पद पर हैं, यूपी में मिनिस्टर हैं रघुराज, वो भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं कह तो रहा हूं, कोई बीमारी जो शुरू होती है, अगर समय पर उसका इलाज न किया जाए तो वो नासूर बन जाता है, नासूर, वो फिर लाइलाज हो जाता है, फिर उसका इलाज फिर उसका मुमकिन नहीं होता है, संभव नहीं होता है, डॉक्टर जवाब दे देता है। आज जिस दौर पे हम गुजर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आता है और वो बयान देते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है हमारा भारत है, ऑलरेडी है, वो ये कह रहे हैं, और कई राज्य के मंत्री कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनाएंगे। मतलब आप गणतंत्र दिवस पर झंडा क्यों फहरा रहे हैं? आपने तो अपने कार्यालय पे झंडा 70 सालों तक नहीं फहराया था। आप देश के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी आस्था संविधान पर है तो फिर आप हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, खालिस्तान, पाकिस्तान, ये क्या मतलब है? जो लोग मैं कह रहा हूं मीडिया से भी, जो लोग कहते खालिस्तान की बात करते हैं वो देशद्रोही हैं, अपराधी हैं। जो लोग शरिया की बात कर रहे हैं भारत में वो देशद्रोही हैं, अपराधी हैं। जिन लोगों ने 2047 की बात कही थी और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो भी देशद्रोही हैं, अपराधी हैं। भारतीय संविधान में इन लोगों के दंड का जो है इंतजाम है, और मैं सरकार से विनती करता हूं और आम बहुजन के नेताओं से कि सरकार को आप घेरिए,
कि भाई ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए उन्हें दंडित करना चाहिए। आप कह रहे हैं बहुजन नेताओं से अपील कर रहे हैं, और लगता ऐसा है कि जैसे भंगेश्वर धाम का समर्थन बहुजन समाज ही कर रहा है अंदर खाते। आप बागेश्वर धाम एक नहीं है, जितने धाम हैं जो जेल में बंद हैं बड़े नामचीन नेता, उनके धाम में भी आप चले जाते बहुजन समाज ही वहां आपको मिलेगा। आप गंगा स्नान में चले जाइए वही मिलेगा। यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी लड़ाई दम वहीं तोड़ती है जहां धर्म जो है सर चढ़कर बोलता। मुसलमानों के एक गिरोह को सक्रिय कराया गया आरएसएस की तरफ से, मौके मौके पर टीवी के माध्यम से, टीवी पे डिबेट पर जाने के लिए मौलानाओं का विरोध क्यों समाज में हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा चूंकि समाज में मैसेज जा रहा कि मैच कहीं ना कहीं फिक्स हो रहा। मौलाना से बयान दिला जाए। एक मौलाना हमारे हैं, टीवी पर जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने बयान दिया एएनआई को बुलाकर कि भाई तुमने मंदिर बना ली, तुम 2024 में उद्घाटन करोगे, हमारी आने वाली नस्ल जो है उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएगी। मतलब सोए हुए को भी आप जगाने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। आप ये मुद्दा बनाए रखने के लिए दो चार टोपी वाले, दो चार दाढ़ी वाले, दो चार चंदन टीका वाले और दो चार बहुजन समाज के नेता, रामदास अठावले जैसे नेता और उनके जैसे और दूसरे नेता लगातार मुद्दे में सिर्फ धर्म को बनाकर रखते हैं। हमेशा कभी गीता पर बहस, कभी रामायण पर बहस, कभी महाभारत पर बहस, कभी क्या कहते हैं अयोध्या पर बहस, कभी मथुरा पर, कभी काशी पर, हिंदू मुस्लिम करके माहौल ऐसा बना दिया कि अब कोई भी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, मान सम्मान का और अधिकार की बात ही नहीं करता। जबकि संकट में न धर्म है और न धर्म था न धर्म रहेगा। संकट में तब भी लोगों के अधिकार थे, तब भी लोगों का मान सम्मान था, चप्पल सर पर लेकर चलना पड़ता था। और आज 21वीं सदी में संविधान होते हुए भी इसी भारत में दोनों आंखों से लोगों ने देखा घड़े से पानी पीने पर क्यों हत्या हुई। ये समझना होगा आपको। क्यों आप भारत के माने जाने नेता जो उप प्रधानमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, बाबू जगजीवन राम अनावरण करते हैं मूर्ति का तो आप मूर्ति को धोते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी मंदिर दर्शन करने जाते हैं और उसके बाद निकलते हैं तो मंदिर धोया जाता। ये कौन समझेगा? मैं अगर बहैसियत मुसलमान अगर इस बात को कहूंगा तो लोग कहेंगे आप भड़का रहे हैं। लेकिन चूंकि मेरा मोमेंट हमेशा अम्बेडकरवादी रहा, मैंने शुरू इसी से की है। मैं इंडियन जस्टिस पार्टी में था 2004 में और तब उदित राज को मैं आइडियल मानता था, लेकिन दुर्भाग्य से उदित राज भी उसी रास्ते पर चले गए। केवल थोड़ी सी लालच। अरे भाई ये थोड़ी थोड़ी बाबा साहब अम्बेडकर उंगली दिखा रहे हैं, पूरी सत्ता तुम्हारी, देश तुम्हारा, मूल निवासी तुम हो, 85% तुम हो, सब कुछ तुम्हारा है और तुम थोड़ी थोड़ी चटनी के चक्कर में समाज का सौदा करते हो, समाज को अपमानित करते हो, बाबा साहब के सपने को जो है धत्ता बताते हो। याद रखो, अगर नस्लें जाग गई तो ऐसे नेताओं को सड़कों पर जो है नंगा कर दिया जाएगा।